जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी प्राची जी, जय गुरुजी गौरव जी, जय गुरुजी सत्संग संगत जी एंड जय माता दी टू ऑल ऑफ यू। आज अष्टमी का दिन है, बहुत ही पावन दिन है और मैं शुक्राना सत्संग फिर लेट कर रही हूँ। ये शाम का वक्त है, हमारे यहाँ सोसाइटी में चौकी हो रही है, माता की चौकी है और दीप प्रज्वलित करते वक्त मैं वहाँ थी। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, बट कुछ बच्चों को थोड़ा भूख लग रही थी तो वापस आई हूँ। और इसी बीच मुझे गुरुजी ने फिर से संदेश भेजा कि शाम का शुक्राना करो। तो मेरा शुक्राना सत्संग है संगत परिवार जी 1 तारीख का, 1 अप्रैल का। संगत जी मुझे 1 अप्रैल का डेट मिला था कोर्ट में डाइवोर्स फाइल पटिशन का। हम गए, गुरुजी हमारे साथ थे और गुरुजी ने बहुत ही आराम से सब काम करवा दिए, बहुत ही आराम से सब काम हो गए। हमारा पिटीशन फाइल भी हुआ और फर्स्ट मोशन भी कंप्लीट हो गया। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने हाथ पकड़ के सब काम करवाया, हाथ पकड़ कर ही आगे मुझे अपना रास्ता दिखाना, मुझे अपने चरणों में रखना बस। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने संगत परिवार जी, मैं नहीं बता सकती आप सबको, बट मैंने अपने आप को पूरी तरह से गुरुजी पे समर्पण कर रखा है। मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आई है और वो ये कि अपना पूर्ण समर्पण कर दो। अब मेरी लाइफ में भूचाल आ रहे हैं या तकलीफें आ रही हैं या खुशियां आ रही हैं या अच्छे पल आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, तंगी आ रही है, दिक्कत हो रही है, ऑफिस में कुछ टेंशन है, घर में कुछ टेंशन है, मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। बस मैं मतलब सच में ऐसे जैसे मदमौला हाथी जिसे बोलते हैं, जो मद में एकदम मस्त होकर के घूम रहा होता है, मुझे लगता है मेरे गुरुपा ने मुझे वैसा ही कर दिया है बिल्कुल। मतलब कि उन्होंने कहा है कि तू कुछ भी मत सोच, कुछ भी मत सोच, बस सब कुछ समर्पण कर दे मुझे। और मैंने कर दिया है गुरुजी, और जिस दिन से किया है मैं सच में इतनी भी टेंशन नहीं ले रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ। अब मैं क्या बोलूँ, मतलब संगत जी, टेंशन्स तो हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसी संगत परिवार से सत्संग में सुना कि आप गुरुजी से जुड़ने के बाद ऐसा मत समझिए कि तकलीफें नहीं आएंगी, दुख नहीं आएगा, दर्द नहीं आएगा, सब कुछ आएगा, बट आपको विश्वास नहीं छोड़ना है और अपने आप को उनको समर्पित करके छोड़ देना है, वो अपने आप रास्ता निकालेंगे। एंड मैं वही होता हुआ देख रही हूँ। मैं मक्खन की तरह बस आगे फिर गलती की हुई आगे चलती जा रही हूँ और मुझे मालूम है मैं जिस भी मार्ग पर हूँ मुझे मेरे गुरुजी उस पर लेकर के जा रहे हैं और अच्छी ऊंचाइयों पर ही लेकर जाएंगे। मुझे इस बात का पूरा पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं अब तक भी अच्छा करती आई हूँ, उन्हीं की वजह से करती आई हूँ और आगे भी अच्छा ही करूँगी, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से। मैंने अपने आप को पूरी तरह से उन पर छोड़ दिया है। एक छोटी सी और बात बताती हूँ, ये तो रही मेरी पर्सनल जिंदगी की गाथा। ऑफिशियली भी मेरा डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट में सभी लड़कियां हैं। आयरनी इज कि उस पूरे ऑफिस में मेरा ही इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हम लोग लड़कियां ही लड़कियां हैं, सब लड़कियां हैं। मैं कुछ भी उस बारे में ज़्यादा नहीं बात करूँगी, बट हाँ, मैं इतना बताती हूँ कि वो सभी लड़कियाँ शादीशुदा हैं, सभी लड़कियों के बच्चे लगभग सब एक ही एज के हैं और आगे उनके जो बच्चे हैं वो सभी लगभग सारी ज़्यादातर लड़कियाँ हैं। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे को ना गुरुजी ने एक काम सौंप रखा है
कि हमारी शक्ति है और मैं भरपूर उसे अच्छी तरह से निभा पाऊँगी गुरुजी। मुझे मालूम है सिर्फ़ आपकी वज़ह से निभा पाऊँगी। मुझ में वो काबिलियत है और आप मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि मैं उसे बढ़-चढ़ कर अपनी लड़कियों को किसी भी तरह से कोई भी आँच ना आने पाए उन पर। ऐसा कुछ कर जाऊँ, ऐसा कुछ करूँ कि उन पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना आए। अभी भी छोटी-छोटी सी कुछ परेशानी आई, ऑफ़िस से फ़ोन आया, सर ने थोड़ा बहुत सुनाया, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। वो लड़की बिल्कुल डिमोरलाइज़ हो गई। मुझे मुझे समझ नहीं आता, क्यों लोग अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, साफ दिखाने के लिए किसी दूसरे पर गलती सारी थोप देते हैं। बॉस की मैं क्या बोलूँ? सब चीज़ गौ बॉस की तरफ से होके जाती है, उनको बता के, दिखा के सब कुछ होता है। उसके बावजूद भी बॉस ने जब आगे ऊपर भेजा, तो डायरेक्टर सर ने उसमें से कुछ कमियाँ-ख़ामियाँ निकाल दी और कुछ लिख-लिख करके भेज दिया। तो बॉस ने सारा गुस्सा हम लड़कियों पर उतार दिया। और वो लड़की इतनी डिमोरलाइज़ हो गई है संगत जी कि मैम सॉरी मेरी वज़ह से मतलब मैं आप मेरे पे विश्वास करते नहीं। मेरे को अपनी डिपार्टमेंट की हर एक लड़की पे भरपूर विश्वास है, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि हम सब अपनी पूरी ताकत से और पूरी बुद्धि से काम करते हैं और उसके साथ-साथ हम अपने दिल और दिमाग दोनों से काम करते हैं। बट पता नहीं क्यों छोटी-मोटी कोई अगर मिस्टेक हो भी जाती है, तो ऊपर से बहुत ही गंदे तरीके से बिहेव किया जाता है। मैं ये अरदास भी करती हूँ गुरुजी कि मेरे साथ-साथ मेरे डिपार्टमेंट की लाज भी आप रखना। क्योंकि उस डिपार्टमेंट को मैं देखती आ रही हूँ पिछले 15 सालों से। उस डिपार्टमेंट की लाज आप रखिएगा। मुझ में और मेरी लड़कियों में इतनी हिम्मत दीजिएगा कि उस डिपार्टमेंट पे कभी कोई आँच ना आए। हम कोई भी गलती करते हैं तो उसका कोई तोड़ हो, जुगाड़ हो, बट कोई गंदे तरीके से बिहेव ना करे किसी से। कोई किसी को गंदी नज़र से या गंदे तरीके से बात ना करें, ये सब ना करें। किसी का मॉरल ना नीचे डुबाए। और मुझे पता है सब ठीक होगा गुरुपा। शुक्राना शुक्राना इस बात का कि आप हर वक़्त हमारे साथ हैं। अभी जैसे ही सर मुझे वहाँ बोल रहे थे फ़ोन पे और मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी, अवंतिका जस्ट कूल क्योंकि गुरुजी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उस लड़की ने अपनी पूरी दिलो दिमाग से काम करके ही नोटिंग दिया था, मुझे मालूम है। अच्छे से किया था, बट ठीक है अगर कुछ उसमें कोई कुछ गैप्स हैं, कुछ कमी है, तो हम कर देते हैं। और ये उसके बावजूद है जब सारी चीज़ें ऊपर लेवल तक सबको दिखाने के बाद हुआ था। फिर भी अब अपनी गलती कौन माने? तो सॉफ्ट टारगेट्स होती हैं लड़कियाँ और सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं हमेशा नीचे जूनियर एम्प्लॉयी। तो मेरे जूनियर एम्प्लॉइज़ को इस तरह से कोई परेशानी ना देखनी पड़े, मुझे कोई परेशानी ना झेलनी पड़े, हमारे काम में इस तरह से कोई गलती ना निकाल पाए, हमारी इतनी बुद्धि को बढ़ाइएगा गुरुपा, हमें इतनी शक्ति दीजिएगा कि इतनी ताकत दीजिएगा कि हम ढंग से सब काम कर सकें। मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी वजह से बेसिल का किसी भी तरह से कोई भी नुकसान हो। जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं प्रीतमपुरा रहती हूँ। गुरु जी की सारी संगतों को जय गुरु जी। गुरु जी का बखान जितना करो उतना ही कम है। ये मेरा कहते हैं सत्संग कभी गिनते नहीं हैं और तो मैं नहीं बताऊँगी कि मेरा सत्संग कौन-सा है या कौन से नंबर का है, क्योंकि ये सत्संग तो बहुत करने हैं अभी हमने। तो इसीलिए गुरु जी की महिमा का बखान क्या करूँ? कहाँ से शुरू है, कहाँ से अंत है, मैं कुछ कह ही नहीं सकती। उन्होंने क्या नहीं किया, मतलब सोचने पे बैठूँ तो इतना कुछ किया है कि एक-एक चीज़ मैं बखान ही नहीं कर सकती। गुरु जी के सामने ही मैं खड़ी हूँ और अपना ये सत्संग सारी संगत के सामने शेयर कर रही हूँ और अगर कोई गलती हो जाए इस
सत्संग को इस सत्संग का बखान करते हुए तो सारी संगत क्षमा करें। सबसे पहले तो मैं अपना सत्संग बताना चाहूँगी कि मेरे मम्मा-पापा का घर बहुत कोशिश कर रहे थे ट्रायल लेने के लिए। उन्होंने बड़ी मतलब 2-3 साल से वो मेहनत कर रहे थे कि उन्हें कोई अच्छा घर मिल जाए और गुरु की कृपा से ऐसा हुआ कि बहुत सारे घर लिए, मतलब बहुत सारे घर देखे, पर कोई घर सेट नहीं बैठ रहा था। तो नहीं, बात नहीं बनी। मतलब जो भी दिख रहा था वो छोटा था या बहुत महँगा था। लेकिन गुरुजी ने थोड़ा-सा मतलब वैसे टाइम लगता है, बट कहते हैं ना कि समय से ही सारे काम होते हैं, और गुरुजी ने इतना अच्छा घर उनको दिया कि मैं इतना अच्छा उनके आशीर्वाद से, तो उनके प्यार से, उनके आशीर्वाद से इतना अच्छा घर उनको मिला कि मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कहने के लिए, बहुत अच्छा घर। पहला तो ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे गुरुजी के लिए, जो मैं सारी संगत को बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि एक घर है उनके पास, पर एक दूसरा घर लेना, क्योंकि मेरे 2 भाई हैं एक्चुअली में, उन दोनों की शादी का टाइम है। तो जहाँ पहले रहते हैं, अभी जहाँ रहते हैं, कि अभी उन्होंने शिफ्ट नहीं किया, वो थोड़ा एरिया थोड़ा वैसा था कि कहते हैं ना, जैसे शादी के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे बरकत भी नहीं होती थी, और ऐसा था मतलब, तो उनको चेंज करना ही था। तो अब गुरुजी की कृपा से इतना अच्छा मिला कि मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कहने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसा नहीं है कि, तो ये है मेरा पहला सत्संग, पहला शुक्राना सत्संग। और उसके बाद दूसरा सत्संग ये है कि मेरी मम्मा का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था 2-3 सालों, मतलब लगा लो 1 साल से तो हो ही रहा था। पर जैसे कि सबको पता है कि जो मदर्स होती है वो बताती नहीं है ना कि दर्द है। तो उनके गॉल ब्लैडर में पूरी पथरी भर चुकी थी, पूरा फिल हो चुका था ऊपर तक का, और बिल्कुल लास्ट था वो, बिल्कुल लास्ट, और इतना पेन था उनको, इतना पेन था, तो उन्होंने कभी बताया नहीं। और गुरुजी की कृपा से एक रात को इतना दर्द हुआ तो उन्होंने चेकअप करवाया, तो पता चला कि भाई पथरी है, वो भी बहुत अच्छी खासी पथरी है, मतलब पूरा गॉल ब्लैडर जब उन्होंने दिखाया था ऑपरेशन के बाद पूरा फिल था, मतलब इसके बाद कुछ भी हो सकता था। तो मम्मा का वो ऑपरेशन गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा हुआ और बहुत ठीक से हो गया। मेरी मम्मा आज बिल्कुल ठीक है। तो वो भी शुक्राना सत्संग, क्योंकि एक माँ क्या होती है बच्चों के लिए, ये सब सारी संगत जी आप जानते हो। तो गुरुजी ने वो इतनी बड़ी चीज़ हमें दी जिसका शुक्राना कर करके मैं तो मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसी कृपा आप हम पे करते हो वैसे सारी संगत पे करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इतने सत्संग है, हर दिन कोई ना कोई सत्संग है, हर दिन कुछ ना कुछ होता है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है कहने को कि हाँ, कभी कुछ किया, कभी कभी उन्होंने कुछ, कभी कुछ, मतलब नो वर्ड्स हो। कभी भी कहीं भी फंस जाओ तो गुरुजी को जस्ट बोलने का होता है, गुरुजी यहाँ फंस गए, और अगले ही पल या गुरुजी का नाम ले लो या गुरुजी की सोच आ जाए और गुरुजी का मंत्र जाप कर लो, तो वो प्रॉब्लम कहाँ रहती है पता ही नहीं। और सारी संगत जी, संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का मेरा शुक्राना सत्संग, काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे हैं, हर रोज़ आ रहे हैं, दिन में 10 बार 15 बार, जितनी बार भी देखूं बस गुरुजी यही कहते तू शुक्राना किए जा और सब मुझ पे छोड़ दे। शुक्राना बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो मैं बोल नहीं पाती हूँ। अगर मैं हाथों हाथ बोल दूँ तो हर दिन के 10 शुक्राना कम से कम गुरुजी कर रहे हैं। कम से कम भी नहीं, ये बोलने का बात ही नहीं है, मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, संगत जी, गौरव अंकल, प्राची आंटी। हर दिन नया सत्संग, हर छोटा से लेके बड़े चीज़ का सत्संग हो रहा है मेरे साथ। लेकिन मैं कुछ एक बात कहूँगी गुरुजी, शिकायत नहीं। सबसे पहले मैं एक बात कहूँगी कि मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं, उन्हें अभी भी यही लगता है कि उनका पूजा पाठ, मैं मानती हूँ पूजा पाठ से सब कुछ होता है, लेकिन उन्हें अभी भी ये एहसास ही नहीं है कि गुरुजी सब कर रहे हैं, वही ईश्वर है, वही सब कुछ है। उन्हें ये लगता है मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ। जैसे कल की एक छोटी सी बात थी, मैंने कुछ पूछा नहीं, वो बहुत सारे रुपए लाए, बेटे को काउंट करने के लिए दिया, बेटे ने काउंट भी किया, लेकिन उन्होंने भगवान के वहाँ पे 500 का एक नोट चढ़ाया। और मैं एक बार पहले बोल चुकी थी, काफ़ी दिन से गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि अब तेरे पति की दुगनी काम में तरक्की होगी और जब उसकी तरक्की हो तो तू दान ज़रूर करना, लेकिन उन्होंने मुझे कल नहीं बताया। मुझे आज भी इस चीज़ का अफ़सोस और दुःख होता है कहते हुए कि उन्हें पता नहीं मुझसे छुपा के क्या मिलता है, या फिर कोई ऐसी एनर्जी है
जो अभी भी शायद नहीं गई है, जिसमें मतलब अनगिनत गुरुजी सपने में मेरे कितने कष्ट काट रहे हैं, इतने बड़े-बड़े कष्ट कि मुझे मेरे ख़्याल से अगर 1000 सपने देखे होंगे तो उसमें से मुझे 2-4 याद होंगे। वो कटवा रहे हैं। आज छोटा-सा एक बता रही हूँ, सुबह मैंने अपने छोटे बेटे को स्कूल भेजा, उसके बाद ना मेरे को फिर वापस आलस और नींद आ रहा था, तो मैं लेट गई और मैं सत्संग सुन ही रही थी कि बच्चों पे खतरा है, थोड़ा ध्यान दे, अपने बच्चों को बोल अपने पे ध्यान दे, लेकिन बच्चों को बोलने से भी वो सुनते नहीं हैं और बोलने से ना फिर वो गुरुजी के बारे में कुछ बोले जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कुछ बोलना नहीं, कुछ नहीं, मैं सत्संग सुनते-सुनते मेरी आँख लग गई और उसी टाइम मैंने सपने में देख रही हूँ कि मेरा बड़ा बेटा, मैं और छोटा बेटा, हम लोग तीनों जन हमारी छोटी गाड़ी में बैठे हैं। बड़ा बेटा गाड़ी से कुछ काम के लिए उतरा, छोटा बेटा भी बाहर की साइड में था और मैं गाड़ी में बैठी हूँ। मतलब मुझसे इतना भी नहीं हो रहा है कि गाड़ी का हैंडल खींच लूँ, गाड़ी इधर-उधर, इधर हो रही है और सामने में एक छोटा बच्चा लेटा हुआ है, जैसे उसमें लेटे होते हैं ना, प्रैम होता है उसमें, और गाड़ी इधर-उधर, मुझे लग रहा है कि जाके उसमें टकरा ना जाए। उतने देर में मेरी आँख खुल गई। मतलब बहुत बड़ा कोई कष्ट था। सुबह से जल प्रसाद बनाया तो वो भी गिरा। उसके बाद जल प्रसाद मैंने बना के रखा है कि मैं इसे डेली सबको, किसी को दूध में, जूस में, किसी को किसी भी चीज़ में मिला के देती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल जी का दिमाग पता नहीं क्या है। पूजा पाठ करते हैं तो कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं। वो जल प्रसाद को ले गए, वो उसी से उन्होंने शिव जी को भी नहला दिया। अब पता नहीं इसमें गुरु जी की मर्ज़ी थी, क्या था, मुझे कुछ नहीं पता। मैं माफ़ी चाहती हूँ और मैं बार-बार माफ़ी चाहती हूँ और गुरु जी का तो मैं अनंत, 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 अनंत बार शुक्राना करती हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज का सत्संग, मैं प्राची आंटी आपसे मेरा बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर करिएगा, किसी संगत जी के लिए भी हो। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और भी बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। अभी 2 दिन पहले भी सपना देखा मैंने, जिसमें मुझे लगा कि मेरे ऊपर किसी की आत्मा है, मेरा चेहरा एकदम मतलब डरावना, और जैसे ही मुझे लगा कि मेरे को कोई खींच रहा है, मैं अपने हस्बैंड को पकड़ के हूँ, वो जैसे लड़ाई करते-करते वो थक गए और मैं खुद को उनसे कस के पकड़ के रखी हूँ और मेरे चेहरे से कुछ खिंचाव हो रहा है। और उसी के तुरंत बाद देखती हूँ कि मेरा छोटा बेटा पानी के बीच में खड़ा है और उसके चेहरे में भी एक फेस देखती हूँ जो उसके ऊपर कोई छाया है। पता नहीं क्या था, कितना बड़ा कष्ट था गुरुजी ने काटा है कि अब तो सब कुछ दिख रहा है। कैसे हम लोग जीते हुए आ रहे हैं नरक में और उस नरक से गुरुजी निकालते हुए आ रहे हैं। अब तो साथ-साथ दर्शन हो रहे हैं। मतलब ऐसे दर्शन हो रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। इसलिए मैं अब गुरुजी से बिल्कुल भी नहीं कहती गुरुजी मुझे दर्शन दीजिए, क्योंकि वो 24 घंटा मेरे साथ रहते हैं, मुझे हर समय एहसास होता है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि आज सुबह मेरा बेटा नहाने के लिए गया तो वो बोला ताबीज़ मेरी खुल के कमोड में गिर गई। उसने उठा के रखी। मैंने उसको फिर वापस से जल प्रसाद से धो के और वो सब करके उसको शुद्धिकरण करके पहना दी। लेकिन मैं गुरुजी से यही कहूँगी, गुरुजी अगर ये ताबीज़ सच में अगर हटाना चाहिए तो मुझसे तो नहीं हो रहा है। आपने अगर हटाना है तो आप खुद से ही ऐसा गायब कराना कि मिले ना, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये पहन के रहना है तो फिर आप हटाने मत देना। सेम आज हस्बैंड अंकल जी मुझे बोलते हैं कि मेरा ताबीज़ गले से कैसे बाहर निकला। मैंने कहा आपने ही निकाल के रखा होगा, तो बोलते नहीं मैंने खोला ही नहीं रात में, लेकिन वो बोलते हैं कि गले से बाहर निकला हुआ साइड में रखा हुआ था। तो बस गुरुजी यही कहूँगी कि अगर ये ताबीज़ हटनी चाहिए तो आप ज़रूर हटा देना, और अगर नहीं हटनी चाहिए तो किसी कीमत में मत हटाना। मैं, मेरा, मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब आपका, और हमारा, हम में कुछ नहीं, जो कुछ है सब आपका। मैंने अपने दोनों बेटे, पति, माँ, भाई अपने को आपके ऊपर सौंप के रखा है। और इतने बड़े-बड़े सत्संग हैं जो मैं अभी बोल नहीं पा रही हूँ, दिमाग में नहीं है, और छोटे सत्संग, हर दिन के सत्संग, हर समय के सत्संग मेरे साथ हो रहे हैं। मतलब लगता है रो दूँ, खूब रो दूँ, गुरुजी को गला पकड़ के रो दूँ, गुरुजी के चरण में सो जाऊँ, रो दूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे गुरुजी सब कुछ बदल देते हैं। उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ़ शुकराना सत्संग चाहिए, उन्हें मान लो। अब तो माँगने का उनका आते हैं ना मैसेज, माँग ले अभी जो माँगना है। मैं बोलती हूँ नहीं, बस आपसे आपको माँग लिया। लेकिन कभी एक आध हो जाता है कि अगर 100 मैसेज में से बोलती हूँ हाँ गुरुजी ये कर ही दीजिए, आज तो आपको ये करना ही है। लेकिन गुरुजी एक बात बताइए, हस्बैंड का जो अभी भी घमंड है, क्या वो इतना ही घमंड रहेगा? उनको अभी भी एहसास ही नहीं है कि कौन कर रहा है। ख़ैर मैं ये जानती हूँ कि समय के संग आप सब कुछ बदल देंगे, जब इतना कुछ बदल दिया। 2024 के स्टार्टिंग से जो मैं डिप्रेशन में भोगी थी, और मेरे 2024 नहीं, मेरे ख़्याल से मैं 2023 के जून जुलाई से जो भोगा है ना मैंने, और उस नर्क से निकालते-निकालते आज गुरुजी यहाँ ले आए हैं। आज भी ऐसा नहीं है सब कुछ टल गया है, लेकिन आज हिम्मत फेस करने की, कोई चीज़ का डर नहीं रह रहा है। धीरे-धीरे करके निडर बना दिया है गुरुजी ने। अभी भी लेकिन मैसेज आते हैं गुरुजी के
कहते हैं तू बहुत डरपोक है। मैं पता है गुरुजी क्यों डरपोक हूँ। मेरे अंदर अभी डर है कुछ चीज़ को लेके। मैं अभी इसमें नहीं बोलना चाहूँगी इस सत्संग में, लेकिन गुरुजी आपको सब पता है। बाकी तो मैंने सब आप में छोड़ा है। समय के संग आप सब बदल दिए हैं, बदल रहे हैं और बदलेंगे, मुझे पता है। बस पति का जो थोड़ा-सा अकड़ है ना, उसको थोड़ा-सा कम कर दीजिए। वो अपनी अकड़ के आगे किसी को कुछ भी नहीं देखते हैं। मुझे भी बहुत साल हो गए यार, मेरी शादी को भी 23 साल हो गए हैं। एक पल का एहसास नहीं होता है कि खुल के साँस लिया है। जबकि ऐसा नहीं है मुझे कोई चीज़ की कमी हो रही है, गाड़ी में नहीं घूमना है कि बाहर नहीं घूमना है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो आज़ादी वाली फीलिंग नहीं आती है। और गुरुजी का तो अनंतम शुक्राना, हर दिन, हर वेले, हर समय का शुक्राना। अच्छे से खाना, अच्छे से रहना, हमें इतना अच्छा घर दिया है, एसी दिया है, गाड़ी दी है, सब कुछ दिया है। मतलब क्या नहीं दिया है? ये सारा चीज़ तो मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन सब कुछ दिया है। बस कुछ जो चीज़ है ना गुरुजी, मन की शांति, बस मुझे सँभाल लीजिए। और तो मैं बस क्या कहूँ, कहने का कोई अंत नहीं है मेरे पास। और मेरे मम्मी भाई की तरफ से भी शुक्राना करना चाहती हूँ। वो सत्संग नहीं कर पाते हैं, भाई जॉब करता है और माँ को कुछ ऐसा आता नहीं है, तो मेरी मम्मी बहुत टेंशन में है मेरे भाई की शादी को लेके। गुरुजी इस बार कुछ ऐसा आप नैया पार लगा दीजिए कि उसका रिश्ता खुद ब खुद आ जाए और मेरे भाई को ऐसा लगे कि हाँ मेरा हो गया, क्योंकि उसको हर बार उम्मीद बनती है और टूटती है। इस बार उसकी उम्मीद टूटने मत देना गुरुजी। बार-बार मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। हे मेरे भोलेनाथ, माँ पार्वती, जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय माता दी, जय माँ काली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। काफ़ी दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, तेरे पति को जीवन दान दिया है, उसको लाइफ ब्लेस की है, और एक बार नहीं बहुत बार, बच्चों को भी लाइफ ब्लेस की है, बस तू शुक्राना कर। मेरे भाई के लिए और माँ के लिए भी आया है कि उनको भी लाइफ ब्लेस की है, और इवन मेरे लिए भी यही आया है कि मुझे भी लाइफ ब्लेस की है। तो मैं मेरे दोनों बेटों की तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से, मेरे भाई, मम्मी और मेरी तरफ से शुक्राना सेशन करना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी अभी बाहर घूमने गई हैं, तो वहाँ पे वो गिरी, पर उनको इतनी चोट नहीं आई, थोड़ी हल्की-फुल्की आई, लेकिन गुरुजी ने ब्लेस किया था तो मम्मी को हल्के-फुल्के में टल गया। मेरे हस्बैंड काफ़ी दिन से टेंशन में है, थोड़ा पैसों को लेके भी टेंशन में है। पैसों को लेके ही देखा जाए तो टेंशन में है, और क्या टेंशन है मैं उनसे पूछती हूँ पर वो बताते नहीं हैं, लेकिन मुझे भरोसा है कभी न कभी बताएँगे। तो 2-3 बार एक्सीडेंट होते-होते किसी भी तरीके से हार्ट की प्रॉब्लम से भी रिलेटेड मैसेज आए थे, उसको उसको लेके भी गुरुजी ने इन्हें ब्लेस किया है, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है। उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मेरे भाई के लिए भी एक्सीडेंट के लिए आया था, तो उसको भी लेके गुरुजी ने ब्लेस किया है, क्योंकि उसको 2 बार एक्सीडेंट होते-होते बचा, और उसने खुद ने बताया। मतलब मैंने उसको पूछा इन दिनों कुछ हुआ क्या? तो उसने बताया एक दिन ऑटो से थोड़ी-सी लगी और एक दिन बस से गिरता-गिरता बचा। थोड़ा-सा टाइम पहले का बात है। मेरे बच्चों को लेके भी आए हैं। छोटा वाला जब मैच खेल रहा था तो उसके आँख के पास बॉल लगी, पर कुछ भी नहीं हुआ। मैंने वो आइस का टुकड़ा लेके उसकी आँखों के पास 7 बार मंत्र जाप करके लगाया, उसको नॉर्मल हो गया। ना स्वेलिंग आई, ना लाल हुआ, ना कुछ हुआ। बड़े बेटे ने भी पहले 2-3 बार कार को ठोका है, लेकिन जब से गुरुजी मिले हैं तब से गुरुजी उसकी रक्षा कर रहे हैं, और मुझे तो कब से पता नहीं जीवन दान दे रहे हैं। कोई कहते हैं कि ब्लैक मैजिक के कारण कभी कैंसर के, कभी गाँठ के, कभी यूट्रस के प्रॉब्लम के, कभी हार्ट के, कभी ब्रेन में ट्यूमर के, काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं। तो वो तो मुझे एनी टाइम ब्लेस कर ही रहे हैं। बस गुरुजी इसी तरीके से मेरी फैमिली को ब्लेस करना, जितने संकट जी हैं उन सबको ब्लेस करना। बहुत जन इतने दुखी होके मैसेज करते हैं, सुन के बहुत बुरा लगता है, रोना भी आता है, दिल भी भर जाता है कि बेटियों की रक्षा आप कैसे कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बेटियों के संग बेटों को नहीं कर रहे हैं, बेटों के भी कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि सब समय बेटियाँ ही दुखी हैं, बेटे भी दुखी होते हैं। लेकिन दुनिया में बेटियों को लेके बहुत सुरक्षा कर रहे हैं गुरुजी। तो सबसे हाथ जोड़ के संगत जी, प्राची आंटी, गौरव अंकल, सबसे प्रार्थना है कि आप बस सत्संग ऐसे ही शेयर करिए। संगत जी, आप लोग सत्संग डालते रहिए, हम सब अपने-अपने सत्संग करते रहें और एक-दूसरे की हेल्प होती रहे। गुरुजी बैठे हैं ब्रह्मांड से, वो सब देख रहे हैं, सबकी वो रक्षा कर रहे हैं। अगर हमें इस जन्म में प्रभु मिले हैं तो उन्हें हमें छोड़ना नहीं है। वैसे हमारी कोई औकात नहीं है,
लेकिन हमें उनके बताए हुए रास्ते पे कोशिश ज़रूर करनी है चलने की। बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है, जितना शुक्राना करूँ कम है। अनंतम शुक्राना। जय श्री श्याम बाबा, जय श्री राम, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज का मेरे ये शुक्राना सत्संग काफ़ी दिन बाद मैं शेयर कर रही हूँ। मेरे पास रोज़ मैसेज आते हैं, दिन में 10-15 की शुक्राना कर पुत्र। और मुझे लग रहा था, सॉरी मैं कहना नहीं चाहती प्राची आंटी, गौरव अंकल, कि मुझे लग रहा है शायद मेरे शुक्राना सत्संग अभी शेयर नहीं हो रहे हैं, पर मुझे बोलने का भी राइट नहीं है। वो तो गुरुजी चाहेंगे, जब टाइम होगा तभी शेयर होगा। तो मैं शुक्राना अनगिनत हो रहे हैं गुरुजी के। मैं भूल भी रही हूँ और ये मेरी गलती है गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मुझे तुरंत करना चाहिए। लेकिन फिर मुझे ये लगता है कि मैं रोज़-रोज़ क्या लिख के भेजूँ और क्या बोलूँ। इतने शुक्राने होते हैं कि मतलब दिमाग में रहता ही नहीं है, हर पल एक शुक्राना है गुरुजी का। मेरे छोटे बेटे को पास करवा दिया गुरुजी ने, मैंने कहा था वही किया गुरुजी ने। और बस मेरे मई में बड़े बेटे का रिज़ल्ट आएगा 12th का, तो मैं गुरुजी से यही कहना चाहती हूँ गुरुजी कि उसको मैं चाहती हूँ कि वो कम से कम वो टॉप करे या 90% उसका मार्क्स आए। प्लीज़ गुरुजी, बस बहुत उम्मीद है। और अगर बाहर भी कहीं जाना पड़े ना, तो गुरुजी उसके साथ आप हमेशा रहिएगा। मुझे बहुत टेंशन होने लगता है मेरे बच्चों को लेके। इवन मैं अपने हस्बैंड को लेके भी टेंशन करती हूँ और मेरी मम्मी और भाई को लेके भी, जबकि गुरुजी साथ हैं फिर भी। वो हम इंसान हैं तो थोड़ा अपने दिमाग को बदलने में बहुत टाइम लगता है, मैं क्या कहूँगी। लेकिन हाँ, दिमाग हम लोगों का जो है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करता है कि भगवान साथ है। लेकिन हमारे अंदर वो हो जाता है ना कि इस कलयुग में भगवान अगर हमारे साथ हैं और फिर भी हम ऐसा क्यों करते हैं। इसके लिए मैं अनंतम संगत जी से भी माफ़ी चाहूँगी, अनंतम प्राची आंटी, गौरव अंकल से भी माफ़ी चाहूँगी। और गुरुजी तो कहाँ बैठा के रखूँ मुझे नहीं पता है, उनसे तो मैं माफ़ी की मतलब अनंत 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 अनंतम बार माफ़ी चाहूँगी। और मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ की एक बेटी की शादी भी की है, सब गुरुजी की कृपा से अच्छी हो गई। पता भी नहीं चला कैसे हुआ, क्या हुआ। मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी मैं बहुत आलसी हो गई हूँ और मेरे को लगता है मैं लेटी हूँ तो लेटी हूँ। लेकिन मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी 11 से लेके 14 तारीख तक मुझे सुपर वूमेन बना देना। लोग कहते हैं ना सुपरमैन, गुरुजी ने वही किया। मतलब मुझे कैसे मैंने इतना काम किया, लोगों ने इतना संभाला और इतनी वाहवाही मिली। मतलब गुरुजी ने जो बोला वो हुआ। उन्होंने कहा देख मतलब लोगों के बीच मेरी क्या प्रशंसा होगी और क्या-क्या होगा, वो सब कुछ हुआ। बस आप सबसे यही हाथ जोड़ के कहूँगी कि गुरुजी से ऊपर कुछ नहीं है। महाशिव आ गए हैं हमें अपना आशीर्वाद देने। कहते हैं कि संगत तो उनकी बहुत है, पर गुरुजी उन्हें ही चुनते हैं। मैं उन्हें ही चुनते हैं तो नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ एक कर्म होंगे, इस वजह से गुरुजी ने हमें चुना है, इतने मारे कर्म में। तो बस उनका इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना है गुरुजी का कि बस बता नहीं सकते। कभी-कभी लगता है एक बार बोलते ही वो काम हो जाता है और कभी लगता है कि आज मैंने एक छोटा-सा ही कोई काम बोला, क्यों नहीं हुआ? तो सब भी हमारे कर्म है और जो सही है वो गुरुजी उस रास्ते पे ले जा रहे हैं। आप सब से हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करती हूँ कि बस गुरुजी पे सब छोड़ दीजिए। प्राची आंटी, गौरव अंकल, अगर हो सके सत्संग मेरा प्लीज़ शेयर कीजिएगा। बहुत खुशियाँ है इस सत्संग में। हो सके तो संगत जी लोगों के भी मतलब ये सत्संग मेरे जो बोले हुए हैं उनको भी अच्छा लगे सुन के। और मुझे बोलने में थोड़ी-सी माफ़ी दे दीजिएगा कि थोड़ा मेरा आज बोली भी लड़खड़ा रहा है और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है। तो इस वजह से अगर कहीं पे भी मुझसे गलती हुई हो ना, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय माता दी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी मंत्र जाप करेंगे। आइए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने गुरु पापा की जितनी वडियाई करूं कम है। संगत जी, हमारी क्या औकात है, हम उनकी वडियाई का तो बखान भी नहीं कर सकते। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आते हैं
वो बिल्कुल सच होते हैं। गुरुपा मेरे को बार बार कह रहे थे चावल शक्कर छोड़ दे बेटा, मेरा कहना मान ले नहीं तो हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। संगत जी मैं अपनी गलती मान रही हूँ, पापा मुझे माफ़ कर देना। मैं रोज़ 5 दिन तक हॉस्पिटल जाती रही पर मेरे पापा ने मेरे को ब्लेस कर दिया है। संगत जी गुरुपा का मैसेज पत्थर की लकीर होते हैं, इसलिए सत्संग में जो भी बताते हैं ध्यान से सुनिए। संगत जी 4 दिन बाद गुरुजी के बेटे की शादी है, सब गुरुपा अपनी देख रेख में करवा रहे हैं। संगत जी आज गुरुपा के चरणों में अरदास लगाई है, अगर मेरा 1-2 दिन में काम हो गया तो मैं तुरंत गुरुपा की कृपा से शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मुझे पूरा भरोसा है अपने पापा पर, वो कभी अपनी बेटी को निराश नहीं करेंगे। संगत जी जो अपने जिनको हम अपना कहते हैं भाई बहन कुछ नहीं है, सब झूठी मोह माया है। गुरुजी अपने घर में साक्षात विराजमान है, उनको जो भी बोलो वो सुनते हैं। और क्या बोलूं संगत जी, बातें तो इतनी हैं पर मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। आइए संगत जी मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। कोई भी गलती हो जाए संगत जी, गुरुजी तो अनजान बेटी समझकर माफ़ करना। थैंक यू।